हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे बच्चे। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम शीतल शर्मा और मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर। तो इस चैप्टर से हमने बेटा अभी तक काफी कुछ कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम कुछ पीवाईक्यू भी करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी तक इस चैप्टर में जैक बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज इनफर्टिलिटी और पीवाईक्यू हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इनफर्टिलिटी है क्या? इनफर्टिलिटी का मतलब है कि वो कपल जिनके शादी हो चुकी है और शादी के सेक्सुअल लाइफ भी ठीक है, लेकिन 2 साल तक उनके बच्चे नहीं होते। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं क्या? इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अ कपल इज सेड टू बी इनफर्टाइल। ठीक है, कपल को हम क्या बोल रहे हैं? इनफर्टाइल व्हेन दे फेल्स टू कंसीव। ठीक है, जब मदर जो है, जो लेडी है, वो प्रेग्नेंट नहीं होती, कंसीव नहीं कर पाती और शादी के 2 साल तक एंड विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन, और कोई कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज नहीं किया है, तो भी क्या है कि वो क्या है? कंसीव नहीं कर पाती है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं क्या? इनफर्टाइल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहाँ पर क्या है? ठीक है, अब चलिए आगे देखिए कि द टर्म इनफर्टिलिटी, ठीक है, इनफर्टिलिटी जो है इट जनरली अप्लाई टू ए फीमेल। किसमें अप्लाई होती है? फीमेल में। इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। ठीक है, कि फीमेल जो है उसके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं या हो रहे हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर? इम्पोर्टेंस। क्या है? इज द टर्म अप्लाई टू मैन, कि ये जो इम्पोर्टेंस टर्म है ये मैन पर अप्लाई होती है हु आर अनेबल टू प्रोड्यूस स्पर्म, जिसमें से स्पर्म ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे बच्चों। ठीक है, जो क्या कर सके? एग को फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि इस वाले प्रोसेस में क्या है कि यहाँ पर फीमेल जो है इनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, फीमेल के बच्चे नहीं हो रहे, और जो इम्पोर्टेंस टर्म होता है वो मैन के लिए यूज होता है हु आर अनेबल टू प्रोड्यूस स्पर्म। ठीक है, जो स्पर्म ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। अब जब स्पर्म ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा एग का। ठीक है, अभी यहाँ पर एक टर्म और है क्या? स्टरलिटी। ठीक है, इज यूज टू रेफर टू ए कंडीशन। ठीक है, कि स्टरलिटी एक टर्म है, एक कंडीशन है जिसमें क्या हुआ कि इन विच अ इंडिविजुअल इज अनेबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, स्टरलिटी में क्या है कि कोई इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, कि कोई ऐसा डिसऑर्डर है, कोई ऐसी डिजीज है जो उसमें क्या है? जेनेटिकली है। ठीक है, या उसमें क्या हुआ कि उसको बाहर से वो डिजीज हो गई, तो इस वजह से क्या है कि उसमें रिप्रोडक्शन, उसमें कंसीव नहीं कर पाई फीमेल। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन्वॉल्विंग लैक ऑफ गैमेट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल गैमेट। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जो गैमेट बने हैं वो क्या है? ठीक है, बने ही नहीं है, और अगर बने हैं तो वो कैसे हैं? एबनॉर्मल। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारी टर्म क्या है कि मेल स्टरलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी।
ठीक है, कि मेल क्या है वो स्टेराइल है और फीमेल क्या है वो इनफर्टाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म है कि देखिए जो कपल ये प्रॉब्लम फेस करते हैं या वो कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ART, ठीक है, इसमें क्या है, ऑल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, ठीक है, जिसमें क्या किया गया, एग को और स्पर्म को क्या किया जाता है, हैंडल किया जाता है। ठीक है, एग कहां से, फीमेल से, स्पर्म कहां से, मेल से। ठीक है, इनको क्या किया जाता है, हैंडल किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि ये प्रोसीजर में क्या करा यहाँ पे कि सर्जिकली रिमूविंग एग, एग को रिमूव कर लिया, कहां से, मदर से या वुमेन की ओवरी से। इसको फिर क्या करा बच्चों, कंबाइनिंग देम विद स्पर्म, की एग लिया, स्पर्म को फ्यूज कर दिया, कहां पे, लेबोरेटरी में, और वापस से क्या करेंगे, वुमेन की बॉडी में, यूट्रस में या क्या कर देंगे, इसको इम्प्लांट कर देंगे और डोनेटिंग देम टू, या तो उसी वुमेन में अगर वो सही है, कैपेबल है, या फिर किसी और वुमेन में उससे पूछ के। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है किसका, ART। अब इसमें क्या है, द मेन ART टेक्निक्स आर, कौन कौन सी ली गई है, IVF है, ICSI है, GIFT है, ZIFT है, और साथ में बच्चों स्यूरोगेसी। ठीक है, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, GIFT गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और फिर उसके बाद में स्यूरोगेसी। ठीक है, मतलब यूज ऑफ गेस्टेशनल कैरियर। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, IVF। तो बच्चों IVF के प्रोसेस में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। कैसे हो रहा है, मैनुअली कोई करवा रहा है इनको। इसमें क्या करा, एग को कंबाइन किया स्पर्म से, कहां पर, लैब में, जैसे मैंने ये दो चीजें मैनुअली की। ठीक है, अब फॉलोड बाय द, फिर जो क्या हुआ, एम्ब्रियो बना, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, कहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं, इनटू द यूट्रस ऑफ नॉर्मल फीमेल। ठीक है, कहां पे ट्रांसफर किया उसको, नॉर्मल फीमेल के यूट्रस में। तो मैनुअली स्पर्म और ओवा को जोड़ा और जो जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, उसको कहां पे डाल देते हैं, फीमेल के यूट्रस में। फिर क्या कर रहे हैं, फिर देखिए यहाँ पे कि डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो, ये दो टाइप का है। पहला क्या है, ZIFT। ठीक है, और तो ZIFT क्या है बच्चों, कि एग सेल को रिमूव किया वुमेन की ओवरी से, फिर उसको फर्टिलाइज किया, फिर जो जाइगोट, ये जो एम्ब्रियो बना है, क्या कितने हैं, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज के, इसको कहां पे डालते हैं, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब किसमें होती है, फीमेल में। ठीक है, उनको जोड़ दिया, उनको जोड़ने के बाद में क्या हुआ बच्चों, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद में क्या हुआ कि उसमें क्या हुआ, जाइगोट और एम्ब्रियो में कौन सी स्टेज आ गई, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज आ गई। ठीक है, फिर से उसको कहां पे डाल देते हैं, फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं, किसके थ्रू, लेप्रोस्कोपी के थ्रू। अब क्या है, अगला देखिए, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन सी स्टेजेस में, 16 to 32 स्टेज। ठीक है, 16 से 32 स्टेज में, कहां पर, यूट्रस ऑफ फीमेल, फीमेल के यूट्रस में। ठीक है, किसको, IUT को, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। फिर इसके बाद क्या हुआ, अब यहीं पर क्या है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, कि ये टेक्निक जब यूज हो रही है जब स्पर्म जो है रिलेटिवली लो है और द
मेल पार्टनर जो है वो इंसेमिनेशन की प्रोसेस नहीं कर पाता, ठीक है, कि स्पर्म काउंट कम है और मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसमें क्या करा कि द सीमेन कलेक्टेड ईदर फ्रॉम, सीमेन लिया या तो हस्बैंड का, जिसमें वो होते हैं क्या, स्पर्म होते हैं, या तो हस्बैंड का लिया या किसी हेल्दी डोनर का लिया, इसको कहाँ पे डालते हैं, इनटू द वेजाइना और द यूट्रस, ठीक है, कहाँ पे डालते हैं, वेजाइना में और यूट्रस में, किसकी, फीमेल में, फीमेल की, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम इसको कहते हैं। फिर इसके बाद क्या है, स्पर्म बैंक, कि जो सीमेन है इज प्रोवाइडेड बाय हेल्दी मेल्स, ठीक है, कि सीमेन लिया, अगर सीमेन ले रहे हैं हेल्दी मेल से, जो मेल हेल्दी है हर तरह से, उसको जो दे रहा है स्पर्म डोनर कहते हैं। तो स्पर्म को स्टोर करते हैं कहाँ पे, जैसे पैसों का बैंक होता है ना, ऐसी एक जगह जहां पे स्पर्म को स्टोर किया जाता है, तो उसका नाम क्या दे दिया, स्पर्म बैंक। तो जो ये प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड। किस पे होता है, लो टेम्परेचर पे ये होता है। अब देखिए इसके बाद में अगला टॉपिक हमारा क्या है, GIFT, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। ये क्या है कि व्हेन फिम्बरी और फेलोपियन ट्यूब फेल टू कैप्चर द ओवम, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इसमें जो ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये फिम्बरी है, ये क्या है, अनेबल नॉट एबल टू टेक ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि यहाँ पे क्या है कि फिम्बरी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है ये, फिम्बरी का, ठीक है। फिम्बरी क्या कर रही है, फिम्बरी नहीं ले पा रही, ओवम को नहीं पकड़ पा रही है। तो इससे क्या हुआ कि ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर एग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए वुमेन ओवरीज। इस प्रोसीजर में क्या हुआ, एग को रिमूव किया, कहां से, वुमेन की ओवरी से, और फिर उसको कहां पे डाल देते हैं, एम्पुला में डाल देते हैं, फेलोपियन ट्यूब के साथ में क्या डालते हैं, मैन का स्पर्म डाल देते हैं, किसके थ्रू, लेप्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ड्यूरिंग दिस टेक्निक, इसमें क्या है कि स्पर्म को क्या करते हैं, इंजेक्टेड इनटू द सेंटर ऑफ द ओवा, ठीक है। तो ओवा का, ये ओवा है, ठीक है, इसमें हमने क्या करा, स्पर्म को इंजेक्ट किया, कहां पे, इसके सेंटर ऑफ द ओवा, ठीक है। और फिर इससे कौन सा प्रोसेस हुआ, फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही, तो ये प्रोसेस क्या है, ICSI। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। स्यूरोगेट मदर क्या है बच्चों, इसमें क्या है कि सम वुमेन हैव प्रॉब्लम्स विद द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, कि उनके शरीर में इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता यूट्रस में। सच वुमेन टेक हेल्प ऑफ मॉडर्न रिमीडियल सीरोगेसी का हेल्प लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर दिया, किसमें, सीरोगेट मदर में, जो क्या है, एक बायोलॉजिकल मदर नहीं है, सिर्फ वो एक जगह दे रही है कि वहां पे किसी और का बच्चा डेवलप हो सके, ठीक है। तो इसको सुरोगेट मदर कहते हैं। अब चलिए बच्चों क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मैंने बोला था हम PYQ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर IUD, ठीक है, IUD क्या है, IUD की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, यहाँ पर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। क्या है यहाँ पर IUD की फुल फॉर्म,
इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2025 में आया, इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टेड बाय एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का प्रोसेस हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि एमनियोसेंटेसिस क्या करता है इसमें, क्या वो जेनेटिक डिसऑर्डर को करता है, क्या वो सेक्स डिटर्मिनेशन को, क्या हेल्थ ऑफ द एम्ब्रियो को, तो किसको करता है बच्चों, वो तीनों को। कि कोई होने वाले बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं है, या होने वाला बच्चा जो है गर्ल है कि बॉय है, और एम्ब्रियो जो है वो कैसा है, हेल्दी है, या उसमें कोई बीमारी है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो किसमें होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में होता है, ऐसी दवाइयां जिनको हम ओरली खाते हैं। तो इनमें से कौन सा केमिकल है जो उसमें होता है। ठीक है, कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा है बेटा, प्रोजेस्टेरोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में। कौन सी है बच्चों, एड्स। ठीक है, कौन सी डिजीज है वो, एड्स है। द प्रोसेस ऑफ सर्जिकल स्टरलाइजेशन इन वुमेन इज कॉल्ड। वुमेन के अंदर जब सर्जरी होती है, या वुमेन में सर्जरी के थ्रू कुछ ऐसा सिस्टम हो कि जिससे वो आगे ज्यादा कंसीव ना कर पाए, फर्टिलाइजेशन ना हो सके। ठीक है, तो वुमेन में जो होती है सर्जिकल स्टरलाइजेशन, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं क्या, ट्यूबेक्टोमी। कि एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर। ठीक है, वो एम्ब्रियो जो बना है जिसमें क्या है, 16 ब्लास्टोमियर से ज्यादा है, ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसको कहां पे ट्रांसफर करते हैं, क्या यूट्रस में, क्या फेलोपियन ट्यूब में, क्या सर्विक्स में, क्या एम्पुला में। ठीक है, कहां डालते हैं उसको, 16 ब्लास्टोमियर से सीधा उसको बेटा कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, यूट्रस में ही ट्रांसफर कर देते हैं। वेस्कोटोमी इज ए सर्जिकल कटिंग ऑफ, किसमें होती है वेस्कोटोमी, मेल में होती है। किसकी कटिंग होती है, क्या वास डिफरेंस की होती है, क्या वास एफ्रेंशिया की होती है, क्या रेटोटेस्टिस की होती है, क्या फेलोपियन ट्यूब की होती है। ठीक है, तो किसकी कटिंग है वो, वास डिफरेंस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द मेन रीजन फॉर मेकिंग कॉपर टी मोस्ट इफेक्टिव। मेन रीजन क्या है कि कॉपर टी को मोस्ट इफेक्टिव बनाया जाए, क्या वो रिडक्शन इन फर्टिलाइजेशन एबिलिटी ऑफ, क्या वो स्पर्मेटोजोआ की फर्टिलाइजेशन एबिलिटी को कम कर देता है, क्या वो स्पर्मेटोजोआ की फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है, खाना उसको खा जाता है, खत्म कर देते हैं, क्या वो स्पर्मेटोजोआ की मोटिलिटी को कम कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मेन रीजन जो है कॉपर टी का, वो क्या है, ये सारे करता है काम। अगला क्वेश्चन देखिए कि इन प्रोडक्शन ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है, आप ये तो नहीं सोच रहे ना टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हुआ और फीटस कहाँ पे हो रहा है, डेवलप बाय ह्यूमन बीइंग में, तो फीटस शरीर के अंदर ही डेवलप होता है ना। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ और फीटस कहाँ डेवलप होता है, शरीर के अंदर। निरोध क्या है, ठीक है, निरोध बेटा अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ मेल कॉन्डम। ठीक है, क्या है, मेल कॉन्डम है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है लखनऊ में। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी। एमनियोसेंटेसिस क्या है, तो बच्चों एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, कोई मदर जो प्रेग्नेंट है उसका जो फ्लूइड है स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग के महीनों का, उसको यूट्रस से निकालते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि एक्चुअली उसमें बीमारी क्या है। ठीक है, तो ये यूज हो रहा है डायग्नोज करने में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, क्या क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मेलिटी है, क्या क्रोमोसोम के थ्रू कोई बीमारी है, क्या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, फीटल
इन्फेक्शन, क्या फीटस के अंदर कोई इन्फेक्शन है, और साथ में क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। ZIFT क्या है बच्चों, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। एड्स का क्या है, राइट द नेम ऑफ एड्स वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, राइट द नेम ऑफ एड्स वायरस क्या है बेटा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वेयर इज द एम्ब्रियो ट्रांसफर्ड बिफोर इट रीचेस द 8 सेल्ड स्टेज, कि जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ और जहां पे एम्ब्रियो जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, इज द एम्ब्रियो ट्रांसफर्ड बिफोर इट रीचेस द, मतलब 8 सेल स्टेज से पहले ही जब उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हैं कहां पर, फेलोपियन ट्यूब में। कहां पे डालते हैं, फेलोपियन ट्यूब में फीमेल के, इससे पहले कि वो 8 सेल स्टेज में जाए। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में कौन सा केमिकल होता है, प्रोजेस्टिन्स और एस्ट्रोजन। ये देखिए 25 में आया हुआ है जेक बोर्ड में कि इनका फुल फॉर्म लिखना है। तो IVF का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इसमें क्या होता है कि दिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजिंग, इसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है एग का, ठीक है, स्पर्म के थ्रू, कहां पर, लैब में। MTP क्या है बच्चों, कि लीगलाइज्ड मेथड है, इसमें क्या करते हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं बिफोर इट फुल टर्म, ठीक है, ये पेरेंट्स की इजाजत से, इसको 3 महीने से पहले ही अबॉर्ट कर देते हैं, अबॉर्शन कर देते हैं। STD का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कि वो डिजीज जो सेक्सुअली एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर होती है, ठीक है। हमको कौन से मेजर लेने चाहिए टू प्रिवेंट फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में, ठीक है। तो क्या है कि किसी भी इंसान को सेक्सुअली डिजीज ना हो, कि सेक्स से बचना चाहिए, अननोन या मल्टीपल पार्टनर से, कॉन्डम का यूज करना चाहिए जब इंटरकोर्स का टाइम हो, इंजेक्शन निडल एक इंसान को एक ही लगानी चाहिए, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। कोई डाउट है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, डायग्नोज करें, ठीक है। हमको क्या बताने, 4 फीचर बताने हैं किसके, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के, बहुत यूजली इसको फ्रेंडली यूज करना चाहिए, हर जगह क्या है, इजिली अवेलेबल है और सस्ती है, इफेक्टिव है, रिवर्सिबल है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। कौन सी ऐसी कंडीशन है जब MTP रिकमेंड करता है डॉक्टर, मेडिकल टर्मिनेशन, इफ द फीटस सफरिंग फ्रॉम, अगर फीटस को कोई ऐसी बीमारी है जो क्योर नहीं हो सकती है, प्रेगनेंसी अनवांटेड है, पेरेंट नहीं चाहते, इफ द प्रेगनेंसी इज फैटल टू मदर और फीटस और बोथ, कि प्रेगनेंसी जो है हार्मफुल है मदर के लिए भी और फीटस के लिए भी। इनफर्टिलिटी क्या है, इनफर्टिलिटी के कॉजेज क्या है, कौन कौन सी टेक्निक है। तो इनफर्टिलिटी बच्चों हम शुरू में भी पढ़ चुके हैं कि वो कंडीशन है जिसमें कोई मदर कंसीव नहीं कर पाती है, चिल्ड्रन बच्चे पैदा नहीं कर पाती है, यहाँ तक कि उनकी सेक्सुअल लाइफ को 2 साल हो चुके हैं और उन्होंने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी यूज नहीं किया, ठीक है। अब देखिए ART हमने ये पढ़ा है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, कि इसमें क्या है, विट्रो फर्टिलाइजेशन, लैब में फर्टिलाइजेशन कराते हैं एग का, ठीक है, एंड देन ट्रांसफर फिर एम्ब्रियो को क्या, एट 8 और मोर सेल, फिर कहाँ डालते हैं उसको, यूट्रस में फीमेल के,
और वहां पे क्या होता है फिर डेवलपमेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। GIFT क्या है कि ये टेक्निक जो है अप्लाइड होती है फीमेल में हु आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एवम बट हैव अ नॉर्मल, मतलब ओवम नहीं है बट फेलोपियन ट्यूब है एंड ए नॉर्मल यूट्रस। तो वो क्या करें, एक सुइटेबल एनवायरनमेंट दे सकते हैं, किस चीज के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। क्या है बच्चों कि कौन से ऐसे मेथड है जिससे बर्थ कंट्रोल को कंट्रोल किया जा सके। बैरियर मेथड है, केमिकल मेथड है, नेचुरल मेथड है, सर्जिकल मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मैकेनिकल और बैरियर मेथड क्या है, इसमें क्या करते हैं बच्चों, कॉन्डम, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप का यूज करते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का यूज करते हैं। केमिकल मेथड में बच्चों क्या, स्पर्बिसाइडेड टैबलेट यूज करते हैं, जेली यूज करते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज करते हैं। नेचुरल मेथड क्या है बच्चों, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस इंटररप्टस, लैक्टेशनल एमिनीरिया। ठीक है, कि देखिए पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और ये हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। लैक्टेशनल एमिनीरिया मतलब कि जब मदर अपने बच्चे को फीडिंग कराती है तो 6 महीने तक उस टाइम में ओवा वगैरह रिलीज नहीं होता। कोइटस इंटररप्टस क्या है कि जब सेक्स का टाइम होता है तो मेल अपने पेनिस को फीमेल की वजाइना से बाहर निकल जाता है और जिससे जो स्पर्म है फीमेल की बॉडी में नहीं जा पाते। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है 14th डे और उसके आसपास के दिनों में क्या होता है, वो कोइटस का प्रोसेस नहीं करते, सेक्स का प्रोसेस नहीं करते, क्योंकि उस टाइम जो है ओवुलेशन का टाइम होता है। सर्जिकल मेथड क्या है, ये देखिए मेल स्टेरिलाइजेशन, ये परमानेंट मेथड है बर्थ कंट्रोल का। इसमें क्या है, कटिंग हो रही है एंड टाइपिंग ऑफ वास्ट डिफरेंसेस डन। तो मेल के बाद में हम इसको बोलेंगे वेस्कोटोमी। फीमेल में जो होती है ट्यूबेक्टोमी होती है बच्चों। इसमें क्या होता है कि इट इज ए परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। इसमें क्या हुआ, कटिंग किया एंड टाइंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को काटते हैं और फिर बांध देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा सबको। फिर भी कोई आपको कमेंट है, आपको कुछ प्रॉब्लम है या आपको हमारा लेक्चर समझ में आपको कोई सजेशन देना है तो प्लीज दीजिए। हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, विद इन 60 सेकेंड यू कैन कनेक्ट विद योर टीचर। आपको जिस सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम है उस सब्जेक्ट के डाउट पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली सारी अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं क्लास को एंड करती हूँ। बाय एवरीवन।